हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के दिन में मैं उठी थी 4:45 पे। मैंने ब्रश किया एंड फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा नहा वहा कर रेडी हो गई पूजा वूजा करके पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे नींद सा आता है। तो मैं सोची कि चलो मॉर्निंग का टाइम, अभी गर्मी का टाइम है तो आप नहा भी लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू अ यूनिक टॉपिक, जो कि बहुत लोगों का कॉमेंट सेक्शन में सवाल है कि इंटर्नशिप करने के बाद जब आप री बैक आते हो स्टडी करने के लिए, तो बहुत लोग उस स्टडी को बहुत एक होता है ना कि जिस तरीके से आप पहले पढ़ते थे उस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। सो कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है पहले और अभी के अंतराल। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली कि इसको लेके आप क्या कर सकते हो एंड क्या चीज़ें करने से आप उस रिटेन कर पाओगे। जो होता है ना कि आप पढ़ाई करते हो रिटेन नहीं कर पाते हो, आप भूल जाते हो। ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, फेस की, तो मैंने उसका कुछ डिफरेंट सा सॉल्यूशन देखा। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स जो है मेरे कमेंट में ये बहुत बार बोल चुके हैं कि आई कैन रिलेट विद दिस एंड आई हैव अ प्रॉब्लम विद द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ओनली दैट क्वेश्चन का आंसर। एंड एक दो क्वेश्चन और भी आते हैं कि बीकॉम साथ में करना मैंडेटरी है या नहीं है। तो पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर देती हूँ कि CA CMA के साथ बीकॉम करना इज मैंडेटरी। इट्स नॉट किस इंस्टीट्यूट आपको बोलता है कि मैंडेटरी है, इट्स कि लाइक कि आप नहीं करोगे देन आप सोचो ना कि ये बहुत अलग फेज होता है। फाउंडेशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम, फिर आपका इंटर होता है, फिर आपका फाइनल होता है। उस बीच में जब आप कंप्लीट ही नहीं करोगे बीकॉम, तो मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं रहो। तो डेफिनेटली यू शुड एटलीस्ट कंप्लीट बीकॉम, क्योंकि आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अगर मान लो आपका कोर्स करने का मन नहीं और आप नहीं करना चाह रहे हो, बीच में छोड़ना चाह रहे हो, ऐसा कुछ भी सिचुएशन हुआ, देन यू कैन लाइक कि हाँ चलो बीकॉम तो एटलीस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप बीकॉम कंप्लीट कर लेते हो ना तो आप लोगों के लिए ही सही रहेगा। मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि ये जो डिग्री है ना ये होती है 4 से 6 साल की डिग्री होती है। अगर आप एक बार में क्लियर करते हो देन ये 5 साल की कोर्स होती है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। जिनको जानना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि ये डिग्री का कोर्स का डिटेल्स की कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, किस किस स्टेज में क्या क्या एग्जाम्स होती है, कितने साल का होता है ये कोर्स। ठीक है, अब आते हैं आप लोगों के साथ कि डिस्कस करती हूँ मैं कि एक होता है ना कि बहुत सारे सवाल हैं, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगी। बट अभी मैं पूरा दिन का मैंने जो भी किया वो मैं बताती हूँ कि कौन से शेड्यूल में आप रूटीन बना के पढ़ोगे ना तो अभी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ये ऑफिस वाले पीपल के लिए भी बहुत अच्छा रूटीन है, मैं बताती हूँ कैसे। एंड नॉन ऑफिस वाले के लिए तो बेस्ट ही बेस्ट है। चलो ऑफिस वालों के लिए बताती हूँ। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी मॉर्निंग की पढ़ाई करके, और मैं बताती हूँ कि कैसे ये रूटीन बहुत बेस्ट है। मॉर्निंग में अगर आप 4 बजे उठ जाते हो, वेल एंड गुड, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप 4 बजे उठते हो देन 4 बजे उठ जाओ, 4:30 के स्लॉट बैठ जाओ। 4:30 से लेके आप 10 बजे का कोई भी ऑफिस आई थिंक 11 बजे स्टार्ट होता है, और अगर किसी का घर दूर है तो वो 9 बजे निकलता है। देन आप 4:30 से 9 का स्लॉट पढ़ो। अगर आप 5 से, चलो 4:30 नहीं भी बैठते हो, 5 से बैठते हो, 5 से 10 का स्लॉट पढ़ते हो, 5 आवर होता है। 5 आवर में आप अगर 4 घंटा भी इफेक्टिव पढ़ते हो, जिसके पास जो ऑफिस आवर्स वाले नहीं हैं वो अगर 4 से लेके मॉर्निंग का 5 से लेके 10 बजे तक का अगर पढ़ाई करते हैं सुबह का, तो भी वो 5 घंटे पढ़ सकते हैं। ऑफिस वाले डोंट वेस्ट योर टाइम, 5 घंटा तुम इफेक्टिव आवर निकाल सकते हो। और अगर जो ऑफिस वाले नहीं है तो तुम 4 घंटा अच्छे से पढ़ो, 1 घंटा तुम नहीं भी सीरियस पढ़ते हो देन इट्स नॉट लाइक कि चलो ठीक है वो मैनेजेबल है। उसके बाद ब्रेक ले लो। ब्रेक लेने के बाद आप 11:30 या 12 बजे, जैसे जनरली मैं क्या करती हूँ, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मैं नहाती हूँ। नहा तो मैं पहले ही लिया था आज, अगर नहीं नहाती तो फिर नहाती हूँ, रेडी होती हूँ, लंच लेती हूँ, लाइब्रेरी चली जाती हूँ। अगर आप लोगों के पास लाइब्रेरी की सुविधा है तो आप लोग लाइब्रेरी चले जाओ। लाइब्रेरी की पढ़ाई मेरी स्टार्ट होती है 11:30 बजे, लाइब्रेरी खुलती है। तो मैं जनरली बैठती हूँ पानी वानी लेके, सब कुछ किताब बुक्स सब कुछ रह के मैं बैठती हूँ 12 बजे। 12 से लेके आप 3 का या 2 का स्लॉट पढ़ो, फिर आप आधे घंटे का गैप लो। ज़्यादा देर का गैप मत लेना, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि थोड़ा थोड़ा गैप ना आप पूरे टाइम में बीच बीच में लोगे ना, इट विल गुड फॉर यू, क्योंकि वो हेक्टिक हो जाता है, आप पढ़ नहीं पाओगे। अगर एक बार में आप अपना 1 घंटे का टाइम वेस्ट करके हटा दिए, फिर आप बाद में ब्रेक नहीं ले पाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप 30 मिनट्स का ब्रेक लो। 30 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप क्या करो, फिर आप वापस बैक टू स्टडी आओ। फिर आप 30 मिनट्स का ब्रेक लो। तो थर्ड स्लॉट आपका हो गया कि आप मान लो 3:30 से बैठे, 3:30 से 5:30, फिर वो 5:30 के आसपास ब्रेक लो। 6 से लेके फिर आप 9 बजे का स्लॉट पढ़ो। तो मैं ऐसे करती हूँ। इसमें हो सके ऐसा एक घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटे का ब्रेक तो आपने 30 मिनट्स करके लिया, 2 बार आपने ब्रेक लिया, ठीक है, 1 घंटे का ब्रेक आपने लिया। ये 1 घंटा माइनस कर दो, क्योंकि 12 से लेके आप रात के 9 बजे का जब स्लॉट जोड़ोगे तो ये होता है 9 आवर। 9 आवर में 1 घंटे आपने ब्रेक लिया, माइनस कर दो, 8 आवर बचा। 8 आवर में ऐसा होगा कि 1 घंटा आप इफेक्टिव ध्यान से नहीं पढ़ पाओगे, जिसमें आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा, कंसंट्रेशन पावर विल बी नॉट गुड, आपको नींद आएगा, आपको लगेगा कि मन नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो भी मैनेज कर दो। 7 आवर आपका इफेक्टिव आपके हाथ में है। अगर 7 आवर भी आपका नहीं हो रहा, फिर भी आप 6 आवर आपके इफेक्टिव हाथ में है, तो 6 आवर का तो आप दूसरे स्लॉट में निकाल लिए। और फिर जो आपने सुबह में पढ़ाई किया था 4 घंटे का, 6 and 4 कितना होता है, 10 आवर का। तो मैं ऐसे 10 आवर का इफेक्टिव
स्टडी टाइम निकालती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। इससे क्या होता है ना, मेरा माइंड का सेटिस्फैक्शन भी होता है कि मैंने टाइम भी वेस्ट किया बट मैंने 10 आवर इफेक्टिव पढ़ा भी। आई नो कि आप लोगों को लगेगा कि ये डेली करना पॉसिबिलिटी नहीं। अब आते हैं कि सोना कितने बजे। तो आपको सोना पड़ेगा रात को 10 बजे, 10:30 बजे के अराउंड सो जाओ, तभी आप 5 बजे उठ पाओगे। मैं तो जनरली 4:40 या 45 में भी उठ रही हूँ, तो 5, 5:30 बजे, 5:20 या 5:15 तक मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए नहा के। तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, पूजा मैं जल्दी कर लेती हूँ। 20 मिनट इज़ एनफ फॉर मी, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो मतलब क्या होता है, कपड़ा उपड़ा धोना नहीं है, वॉशिंग मशीन वगैरह में धो लेती हूँ, तो वो मेरा टाइम सेविंग ही होता। मैंने आपका स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एक टॉपिक पर बात करूँगी कि ऑफिस के साथ जब पढ़ाई करते हैं तो रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो में अगर आप लोगों को डिस्कशन चाहिए तो मैं और भी करूँगी, बट मैं अभी बता देती हूँ कि इसके लिए क्या है ना कि आपका माइंड बहुत शांत होना चाहिए, जो कि ऑफिस वाला होने नहीं देंगे, ये डेफिनेटली है। तो मैं दिल से बोल रही हूँ कि मुझे लगता है कि ऑफिस के साथ करना इज़ नॉट पॉसिबल, मे बी मेक इट पॉसिबल हो सकता है कुछ पीपल के लिए, मेरे लिए नहीं था ये पॉसिबिलिटीज़। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ इसलिए नहीं हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज़ नहीं होता ना, क्योंकि पढ़ाई आपका हमेशा रिलैक्स माइंड से होना चाहिए कि आप शांति से पढ़ रहे हो, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ट्रूली मैं बोल रही हूँ, इसके बारे में मैं पक्का से बात करूँगी, क्योंकि इससे पढ़ाई नहीं होता और इससे पता है ना आप ना डिप्रेशन है, मतलब अजीब काइंड ऑफ आप बन जाओगे, आपको गुस्सा आने लगेगा। तो मतलब इस वीडियो में मैं यही बताऊँ कि रिटेन कैसे किया जाता है। रिटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा, जो ऑफिस आवर के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो थोड़ा सा अगर मेडिटेशन और योगा करोगे ना तो थोड़ा सा आपका माइंड शांत रहेगा और आप डिस्टर्ब नहीं होगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। मैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो मिलूंगी जिसमें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि ऑफिस के साथ क्यों नहीं करना चाहिए पढ़ाई। तब तक